हमारे साथ रहिएगा, अपडेट करें। इस्लामाबाद से ओपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया से गुफ्तगू। इस दौरान उन्होंने कहा कि निगरां वजीर आजम छोटे सूबे से होना चाहिए और इस बात पर तमाम पार्टीज को, तमाम सियासी काबरीन को इत्तफाक था और इसके बाद फिर ये नाम सामने आए हैं। परसों भी वजीर आजम के साथ नशिस्त हुई थी, आज भी हमारी मुलाकात हुई है और इत्तफाक हुआ जो भी वजीर आजम हो छोटे सूबे से हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी, बताइएगा, अब जाहिर नाम पर इत्तफाक हो चुका है, अनवारुल्लाह काकड़ का नाम पर इत्तफाक किया गया है, दस्तखत भी हो चुके हैं, समरी क्या भिजवा दी गई है? देखिए, समरी का जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर में मुकम्मल हो जाएगा। बुनियादी तौर पर तो इत्तफाक राय हो गया और उस डिसीजन पर भी सिग्नेचर कर दिए प्राइम मिनिस्टर ने और लीडर अपोजिशन ने। बाकी जो कागजी कार्रवाई है, दस्तावेजी कार्रवाई है, वो आगाज हो चुका है। वो जैसे ही समरी जाएगी उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उससे इसको एंडोर्स करेंगे और अगले एक आध रोज में हल हो जाएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर इशू ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं, जो उसमें सेनेट हैं, बीएपी से ताल्लुक रखते हैं, वो गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो बीएपी के सेनेटर थे उनके एक वक्त जिसमें वो भी शामिल थे और सरफराज बिस्ती साहब वगैरह शामिल थे, वो उनकी मिले थे पीएम साहब से और उनको तय पाया था कि 8 बंदे जो हैं वो शामिल हो जाएंगे मुस्लिम लीग नून में जब ये केयर टेकर का निज़ाम आएगा और जब हुकूमत खत्म हो जाएगा। लेकिन कल रात तक भी जो अनवारुल्लाह साहब का नाम बड़ा स्ट्रांगली लिया जा रहा था, लेकिन उनका नाम ये था कि वो कैबिनेट में होंगे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका नाम नहीं था। हमारी तलाश ये थी कि उनको या तो वजारत खारजा दी जाएगी या फिर उनको वजारत तलाश का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। पहले दिन से जब से मुशावरत हो रही है, उनका नाम कैबिनेट के लिए लिया जा रहा था कि वो फ्यूचर में केयर टेकर दौर में अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि वो अचानक जिनका नाम कैबिनेट के लिए था वो अब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ गया और फिर इस बात पे इत्तफाक राय भी हो गया। तो यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से सियासी हलकों में एक सरप्राइज की बात हो रही थी, वो सरप्राइज ये था तारिक साहब? बिल्कुल ये जो चूंकि हम कई रोज से कह रहे थे और सब लोग कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर आना है उसका मोस्ट प्रॉब्ली ताल्लुक जो है वो सिंध से और बलूचिस्तान से हो सकता है। इसलिए संजरानी साहब का मैं नाम रखा था ताकि जो छोटे सूबों की नुमाइंदगी है केयर टेकर दौर में वो रहे और ऐसे लोग हों जिनका सियासी किरदार चाहे लो प्रोफाइल हो लेकिन वो बड़े मुश्किल मिजाजी से पॉलिटिक्स में मौजूद हो और उनकी शख्सियत जो है वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। तो बहुत सारे नामों पर गौर करने के बाद जिन्हें बाकी नाम जो थे वो भी डेफिनेटली बहुत दिन तक जलीलाबाद गिलानी साहब का नाम, संजरानी साहब, बाकी नाम जो थे वो बड़े स्ट्रॉन्गली डिस्कस हुए और जो फ्यूचर की काबीना थी उसके नाम भी कई दिनों से जेरे बहस थे। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि इनका नाम जरूर था कि फ्यूचर काबीना में जो केयर टेकर काबीना होगी उसमें वो जरूर आएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है बहन दस्तीन में शावरत हुई है और फिर उसमें वो जो एलिमेंट्स हैं जो हमारे मुल्क में फैसलाकुन वो किरदार अदा करती हैं, उनकी तरफ से भी इनपुट लिया गया और उनकी तरफ से भी इनपुट में जो था वो काकड़ साहब का नाम बड़ा स्ट्रांगली जेर बहस था। बहरहाल अब ये बात तय हो चुकी है और उसका बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है। प्राइम हाउस ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दी है, उसमें कह दिया गया है कि केयर टेकर के नाम पे इत्तफाक राय हो गया है और अलामिया भी हमारे सामने है वज़ीर-ए-आज़म हाउस का। उसके बाद अब जो बाकी जो आईनी जो कार्रवाइयाँ हैं, फाइल वर्क है, बिल्कुल मजीद भी इस पे बात करते हैं। तारिक साहब हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कंट्रोलर आज न्यूज आमिर शेख साहब ने। आमिर साहब, किस तरीके से देखते हैं? हम देख रहे थे वो तमाम नाम जो सामने आ रहे थे उनमें से कोई भी सामने नहीं आ सका और नाम उस तरीके से वजीर आजम के लिए नहीं आया जिस पे डिस्कशन हो रहा था। फाइनली वही सरप्राइज जिसके बारे में बात की जा रही थी वजीर आजम ने दे दिया है। सबसे पहले ये आज न्यूज को ये क्रेडिट जाता है कि हमने शामिल किया था इसमें न्यूज में कि बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है और आपने जैसे देखा कि मुख्तलिफ नाम भी आए, उस वक्त जाम कमाल का नाम भी आया और दीगर लोगों के नाम भी इसमें शामिल थे। लेकिन हमारा बेसिक ये था कि छोटे सूबे से किसी निगरान वज़ीर आज़म को लाया जाएगा और आज उस खबर की तस्दीक हो गई है। ये आज न्यूज ने जो अपना क्रेडिट है वो रखा है अपना, जो उन्होंने खबर को ब्रेक की थी। दूसरी बात ये है कि चूंकि काकड़ साहब जो है ना वो तमाम हल्कों के लिए काबिल कबूल हैं, स्पेशली अगर हम देखा जाए कि हमारे जो सियासी हल्के हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लिए काबिल कबूल हैं और एक सियासी जमात को रिप्रेजेंट भी करते रहे और सेनेटर भी रहे और इस दौरान भी उनका बड़ा फाल किरदार रहा है और ख़ास तौर पर